ये कहानी है अक्टूबर स्काई, जो होमर हिकम के जीवन की सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में एक छोटे से शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम कोलवुड है, जो वेस्ट वर्जीनिया में स्थित है। इस शहर में कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं। इस शहर के लोग यहीं पर काम करते हैं। उसी समय सोवियत संघ दुनिया के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को धरती की कक्षा से बाहर लॉन्च करने वाली है, जिसे कोलवुड शहर से देखा जा सकता है। जब रात को यह सैटेलाइट उड़ान भरता है तो पूरे शहर के साथ होमर हिकम भी उसे देख रहा होता है। सैटेलाइट को देखते ही होमर के मन में एक इच्छा पैदा हो जाती है। उसका भाई एक फुटबॉल प्लेयर है और उसके पिता जॉन कोल माइन में काम करते हैं। वो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट है। उनकी इच्छा है कि उनके बेटे भी उसी कोल माइन में अपने काम को आगे बढ़ाए। पर उसी रात होमर अपने परिवार को बताता है कि वह एक रॉकेट बनाना चाहता है। उसके पिता उसे मना कर देते हैं, पर वह वहीं हार न मानकर अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा रॉकेट तैयार करता है। पर वह रॉकेट आसमान में न जाकर वहीं पर फट जाता है। फिर भी वह और रॉकेट साइंस के बारे में जानना चाहता है। वह अपनी कक्षा का टॉपर, जो रॉकेट साइंस के बारे में जानता है, उसे इस ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अगले रॉकेट की शुरुआत अपने घर के छोटे मोटे सामान से करते हैं। पर रॉकेट का ढांचा बनाने के लिए उनके पास कोई मशीन नहीं होती है, इसलिए वह उसी कोल माइन के किसी आदमी से मदद लेते हैं। उनकी मदद से वह रॉकेट के ढांचे का निर्माण करते हैं। जब वे उस ढांचे को अपनी स्कूल में ले जाते हैं तो उनके प्रिंसिपल उसे उनसे ले लेते हैं। पर होमर की टीचर राइली उस ढांचे को वापस दिलवा देती है। फिर वे उस रॉकेट को पूरा करते हैं। जब वे अपने दूसरे रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वह टेढ़ा उड़ता है और वह रॉकेट होमर के पिता के ऑफिस में चला जाता है, जिससे उसके पिता गुस्सा होकर रॉकेट बनाने के सामान को होमर के कमरे से निकालकर घर से बाहर फेंक देते हैं और उसे पूरी कॉल की प्रॉपर्टी में किसी भी साइंस एक्सपेरिमेंट को करने से मना कर देते हैं। तो वह चारों 8 किलोमीटर की दूरी तय कर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वे अब अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे। इधर उधर के सामान से वे वहां पर एक वर्कशॉप बना देते हैं। उस वर्कशॉप में वे एक और रॉकेट तैयार करते हैं, पर इस बार वहां पर एक आदमी आ जाता है जो इस रॉकेट को देखना चाहता है। वे जब उस रॉकेट को उड़ाते हैं तो वह भी टेढ़ा उड़ता है और उस रॉकेट के टुकड़े को वह आदमी देखकर कहता है कि यह अच्छे मटेरियल का नहीं है, इसलिए यह उड़ान भरने पर पिघल जाता है। पर उनके पास अच्छा लोहा खरीदने के लिए पैसे नहीं है और वे चारों पास की बंद रेलवे ट्रैक से लोहे की पट्टी तोड़ कर ले आते हैं। उस पट्टी को बेचकर वे उनके पैसों से उस आदमी से एक नया अच्छा रॉकेट का शेप खरीदते हैं, जिसने उसे कहा था कि आपका रॉकेट अच्छे मटेरियल का नहीं बना है। इसके बावजूद भी उनके रॉकेट प्रोजेक्ट असफल रहते हैं। अब ये रॉकेट का नया फ्यूल बनाते हैं और अपनी टीचर राइली के साथ उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर पहले से ही भीड़ लगी होती है। वह यहाँ पर उनका मजाक उड़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है कि उनका रॉकेट असफल होगा। पर जब यह उस नए रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वह सीधा आसमान में चला जाता है, जिससे वह सभी खुश हो जाते हैं। यह उनका पहला रॉकेट प्रोजेक्ट था जो सफल रहा था। पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि इन पर आरोप होता है कि इनके रॉकेट से जंगल में आग लग गई है। होमर के पिता इनको वहां से छुड़ा कर ले आते हैं, पर अब पुलिस ने मना कर दिया है कि वे किसी भी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और वे अपने वर्कशॉप को ही जला देते हैं। इसके बाद कोल माइन में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिसमें होमर के पिता जख्मी हो जाते हैं और होमर को कोल माइन में काम करना पड़ता है। धीरे धीरे होमर के पिता जॉन सही हो जाते हैं। होमर की माँ चाहती है कि वह आगे पढ़े, पर उसके पिता चाहते हैं कि वह कोल माइन में ही काम करे। एक दिन होमर कोल माइन से घर आता है तो उसकी माँ बताती है कि उनकी टीचर राइली को कैंसर है। अब होमर अपनी टीचर से मिलने जाता है। उसकी टीचर उससे बताती है कि तुम साइंस फेयर को जीत जाओ। दरअसल साइंस फेयर में बच्चे अपने साइंस प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं और इसमें फर्स्ट आने वाले को कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। उसकी टीचर चाहती है कि तुम चारों को कॉलेज की स्कॉलरशिप मिले और तुम कॉलेज में पढ़कर अपनी ज़िंदगी को सुधारो। टीचर की अच्छी बातें सुनकर होमर और प्रेरित हो जाता है और घर जाकर वो एक बार फिर अपनी टीचर की दी हुई रॉकेट साइंस की किताब को पढ़ने लग जाता है। वह दिमाग लगाता है कि उसका आखिरी रॉकेट कहाँ पर गिरा था। दरअसल आखिरी रॉकेट के टुकड़े अभी तक नहीं मिले थे। जब वह चारों उसे ढूंढते हैं तो वह पानी में मिलता है, जिससे वह साबित कर सकते हैं कि उनके रॉकेट से जंगल में आग नहीं लगी थी। अब वह इस टुकड़े को लेकर स्कूल में जाते हैं और अपने प्रिंसिपल को कैलकुलेट कर बताते हैं कि यह पानी में ही गिरा था। उसके प्रिंसिपल मान जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें साइंस फेयर में भाग लेना चाहिए। घर जाकर वे चारों होमर के घर पर रॉकेट प्रोजेक्ट तैयार करते हैं।
सभी बच्चों ने अपने अलग अलग प्रोजेक्ट को सबमिट किया है, पर होमर का प्रोजेक्ट बाकी से विचित्र था। वे चारों साइंस फेयर में शामिल नहीं हो सकते, इसलिए उन सब की सहमति के द्वारा होमर इस फेयर में जाता है। पीछे उसके पिता कोल माइन को बंद कर देते हैं। होमर पहले दिन लोगों को अपना प्रोजेक्ट दिखाता है, पर रात को उसके रॉकेट का नोजल चोरी हो जाता है। उसे नोजल नहीं मिलता है तो उसका प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाएगा। होमर अपनी माँ को कॉल करता है और ये बात बताता है, पर माँ जब होमर के पिता से हेल्प के लिए कहती है तो वह मना कर देते हैं। जिसने नोजल बनाई थी वो कोल माइन में ही काम करता है, पर फिलहाल सारे आदमी स्ट्राइक पर है। उसकी माँ जैसे तैसे करके होमर के पिता को मना लेती है और स्ट्राइक हटवाकर उस आदमी से वह नोजल बना लेते हैं और होमर के पास पहुंचा देते हैं। होमर की प्रेजेंटेशन सबको पसंद आती है और अगले ही दिन होमर का प्रोजेक्ट फर्स्ट आ जाता है। और जब होमर घर आता है तो सब लोग उसका स्वागत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। उसमें उसका मजाक उड़ाने वाले भी साथ थे। फिर होमर अपनी टीचर से मिलने हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि उसे अपने प्रोजेक्ट पर गोल्ड मेडल मिला है, और उसके बाद वह अपने सबसे बड़े रॉकेट को लॉन्च करते हैं। पहली बार उसके पिता भी उसे देखने के लिए आए हैं। उनके साथ साथ पूरा शहर वहाँ आता है। आज के इस रॉकेट का नाम ही मिसराइल रखा था, और जब यह उस रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो वह आसमान को चीरता हुआ 30,000 फीट ऊपर चला जाता है, जिसे पूरा कोलवुड शहर देख रहा होता है। उसके पिता को भी अपने बेटे पर गर्व है। अंत में दिखाया जाता है कि इन चारों ने कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और कक्षा का टॉपर क्वाइंटीन, जिसने होमर की हेल्प की थी, वह केमिकल इंजीनियर बना। इनका एक दोस्त ऑटोमोबाइल डीलर बना, जो बाद में एक बैंकर के तौर पर रिटायर हुआ, और चौथे दोस्त ने अपनी एक इंश्योरेंस एजेंसी खोली। होमर एकम नासा के इंजीनियर बने। मिस राइली, जिन्होंने इनको मार्गदर्शन किया, 31 साल की उम्र में कैंसर से उनका निधन हो गया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यह मूवी 1999 में रिलीज हुई थी।